जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान पाकिस्तानी and you are watching English by Zishan Pakistani channel. I hope this video lecture will give you a lot of information about your topic. तो स्टूडेंट्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके तमाम कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर किए जा सकें। तो आज हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से। यानी जो बंदा कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होती है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, और इसको आगे हम मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करते जाएंगे सीखना। ठीक है, इस लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट की पहचान, यानी कि ये अल्फ़ाबेट है क्या। असल में बेसिकली अल्फ़ाबेट से ही मिलकर छोटे छोटे लेटर्स जो अल्फ़ाबेट के होते हैं, ये मिलकर ही इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। ओके, तो अल्फ़ाबेट की पहचान चलें देखते हैं ये अल्फ़ाबेट है क्या। नंबर 1 देखिए, तमाम 26 हरूफ यानी लेटर्स ए से जेड तक अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। अब देखिए, आपने डेफिनेटली आपको पता है जिसे हम कहते हैं ए बी सी, यानी ए बी सी के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो जो 26 यानी 26 लेटर्स जो हैं वो सब के सब कहलाते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, तो आपको पता चला कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच टिल जेड, यानी जेड तक, ए से जेड तक जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं वो सब के सब अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। जी, अब आगे अल्फ़ाबेट को दो कैटेगरी में जो है वो तब्दील किया गया, यानी इसकी दो टाइप्स आगे बना दी गई हैं। अल्फ़ाबेट की आगे फर्दर दो कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो उसमें देखें नंबर 1 पे है, आगे मज़ीद अल्फ़ाबेट को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे देखें, इनमें 5 वॉल, यानी अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं वॉवल, लेकिन वॉवल नहीं है, इसको कहते हैं वॉल। तो ये वॉल्स होते हैं हमारे 5, और वो कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे वॉल्स 5 हैं, यानी जितने हमारे 26 अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उनमें 5 को वॉल के नाम से जाना जाता है, वॉल। ठीक है, इन पाँचों के अलावा ये जो 5 है ए ई आई ओ यू, ठीक है, इनको मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखें, वॉल, 5 वॉल, ए ई आई ओ यू, ये हमारे अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स में से ये 5 वॉल हैं, और बाकी तमाम कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट, यानी कोई इसको अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, कोई इसको कॉन्सोनेंट बोलता है, कोई कॉन्सोनेंट बोलता है। ओके, ये आप इसके ऊपर सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, आपको इसकी सही डिटेल का वहाँ से पता चलेगा। कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा तो ये आपका क्लियर होगा। तो चलें देखते हैं पेज आगे। जी, यहाँ पे आते हैं, वही बात कि इनमें 5 वॉवल यानी वॉल हैं, और नंबर 2 इनके अलावा 21 हरूफ यानी लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये देखें, पहले तो हमारे पास ये देखें अल्फ़ाबेट की पहचान, यानी अल्फ़ाबेट है क्या, तो वो मैंने आपको दिखाया। 26 लेटर्स हैं ए बी सी जेड तक, वो हमारे कहलाते हैं अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। ठीक है, आगे फिर उन अल्फ़ाबेट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, उनको 2 टाइप्स दी गई हैं। और नंबर 1 पे देखें, इनमें अब 5 को वॉल के नाम से पुकारा जाता है, जबकि 21 लेटर्स जो हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अल्फ़ाबेट का आपको पता चला, फिर उनकी 2 कैटेगरी का आपको पता चला। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 2 के ऊपर। ये हमारा पेज 1 था और आगे पेज नंबर 2 देखते हैं। जी, अब आपको ये तो पता चल गया कि अल्फ़ाबेट क्या है, और उसको फिर आगे मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उनको आगे फर्दर मज़ीद जो है उनको डिवाइड किया गया है, वॉल एंड कॉन्सोनेंट। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
अब देखें नंबर 1 पे देखें कि अंग्रेज़ी में हर्फ को लेटर कहते हैं। देखें एक जो ये हमारे पास ए है ना, ये वाला ए, तो ये ए जो है इसकी कोई वैल्यू, इसकी कोई जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसका कोई असर रसूख नहीं है, यानी इसकी कोई भी यहाँ पे कीमत नहीं। ये जस्ट एक लेटर है, इसको हम कहेंगे लेटर ए, यानी खाली ए को हम कहेंगे लेटर ए। और आगे हम यहाँ पे देखें, ये आगे हमारे पास आ गया पी, तो ये हमारे पास जस्ट लेटर पी, ये भी पी है तो ये भी जस्ट लेटर पी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, कुछ भी हम इसको नहीं कह सकते, हम जस्ट यही कहेंगे लेटर पी। तो ये एल है, ये भी लेटर पी है, लेटर एल है, और ये आगे ई है, तो ये हमारा लेटर ई है। हम इन सब को लेटर ही कहेंगे क्योंकि ये एक एक यानी अलग अलग यहाँ पे लिखे गए हैं। तो जब एक ए लिखा हो तो वो हमारा लेटर कहलाता है। तो यहाँ पे मकसद था आपको बताने का कि लेटर जो होता है वो किसको बोलते हैं, यानी किसी भी एक हर्फ को हम लेटर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये हमारे सारे लेटर्स हैं क्योंकि ये एक एक अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर है। तो लेटर को बेसिकली लेटर क्या है, अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि ये छोटे से छोटा यूनिट है, इससे आगे और कोई इससे छोटा नहीं है। तो ये ए हमारा लेटर है, पी लेटर है, क्योंकि ये अलग अलग है, इनको कंबाइन नहीं किया गया, इनको जब जोड़ेंगे तो फिर इनका एक वर्ड बनेगा। तो जब वर्ड बनेगा उसके बाद इनका मीनिंग भी होगा और ये आगे मज़ीद हमें एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये था जितने भी 26 हैं अल्फ़ाबेट, वो सब के सब क्या हैं, लेटर्स, यानी उन सब को हम कहेंगे लेटर्स। ओके, तो ये देखें आगे पॉइंट नंबर 2, लेटर्स मिलकर लफ्ज़ या अल्फाज बनाते हैं, यानी लफ्ज़ भी कह सकते हैं आप या अल्फाज भी कह सकते हैं। अब ये देखें सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ए है, कोई वैल्यू नहीं, पी है, कोई वैल्यू नहीं, जस्ट ये लेटर है, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर और ये भी लेटर। लेकिन जब इन सब को हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे, ये देखें APPLE एप्पल, तो जो ही इनको इकट्ठा किया यानी लेटर्स को इकट्ठा करके एक वर्ड बना, और जब एक वर्ड बनेगा तो फिर इसका आगे मीनिंग भी निकलेगा। तो अब एप्पल का डेफिनेटली आपको पता है APPLE एप्पल, यानी जब ये अलग अलग थे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जस्ट ये एक लेटर ही, यानी ये एक लेटर के तौर पर ही इनको जाना जाता था कि ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक, यानी लेटर बाय लेटर इनको जाना जाता था। लेकिन जब ये इनको इकट्ठा किया, जब ये एक जगह पे मिले तो पहले नंबर पे ये इकट्ठे हुए तो ये बन गया वर्ड। देखें ये सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटा यूनिट है, इससे आगे देखें इंग्लिश कैसे जुड़ रही है, कैसे इंग्लिश बन रही है यहाँ पे। तो ये देखें इनको इकट्ठा किया तो हमारे पास बन गया वर्ड। जब वर्ड बना तो इसका मीनिंग आगे आएगा एप्पल, APPLE एप्पल। तो अब इसको हम ये नहीं कह सकते जी लेटर ए या लेटर पी, लेटर एल, लेटर व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा कर दिया ना तो इसका मीनिंग भी बन गया और इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका स्टाइल, इसका अंदाज, इसकी अपीयरेंस सब कुछ चेंज हो गया यहाँ पे। ओके, तो देखें लेटर्स चेंज इनटू वर्ड। अब देखिएगा कि इंग्लिश कैसे बनती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेटर्स चेंज इनटू वर्ड। नेक्स्ट देखें, अब ये देखें आगे सी, जस्ट सी है, नथिंग एल्स, ए जस्ट ए है, टी जस्ट ये लेटर टी है, यानी कुछ भी नहीं, जस्ट टी है और कुछ नहीं। लेकिन जो ही हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कैट। जब कैट बनेगा तो इसका एक मीनिंग आएगा, तो वो कैट का आपको पता है, डेफिनेटली आप जानते हैं। इसी तरह आगे बॉयज़ है एटसेट्रा, आगे और काफ़ी चीज़ें ऐसे आप देखेंगे कि छोटे छोटे लेटर्स मिलकर वर्ड बनाते हैं, तो वर्ड से आगे एक मीनिंग निकलता है, तो आगे जो है वो ऐसे इंग्लिश बनती जाती है। तो ये था पॉइंट नंबर 2। अब देखें ज़रा, हम पॉइंट नंबर जाते हैं 3 की तरफ। अब 3 क्या है, अब इससे आगे पॉइंट, ये बिल्कुल ज़ीरो था, यानी एक लेटर से वर्ड्स में चेंज हुआ। अब वर्ड्स चेंज होंगे किस में, सेंटेंस में। अल्फाज यानी वर्ड्स मिलकर जुमले यानी सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले लेटर्स मिलकर बने वर्ड्स,
वर्ड्स मिलकर बनेंगे सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंस हमारे पास चेंज हो गया, यानी वर्ड लेटर्स चेंज इनटू वर्ड्स, वर्ड्स चेंज इनटू सेंटेंसेस। तो देखें अब हमने इसको, ये एक लेटर है, अगर हम खाली टी को डिस्कस करें तो ये टी जो है हमारे पास एक लेटर है, एच एक लेटर है, आई एक लेटर है, इज़ एस एक लेटर है। तो जब इसको इकट्ठा किया जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एक वर्ड। तो इसका एक मीनिंग भी होगा, दिस मीन्स ये। तो अब ये देखें, एक वर्ड, 2, 3, 4, जब ये 4 वर्ड्स मिलेंगे तो ये बनाएंगे सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ एन एप्पल। देखें हो गया ना, पहले लेटर्स जो थे हमने इकट्ठे किए तो हमारे पास बने वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को इकट्ठा करके हमने बना दिया सेंटेंस। अब सेंटेंसेस मिलकर बनते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ मिलकर बनता है क्या, नावल, स्टोरी, ऐसे एट्सेट्रा, सब कुछ फिर जो है वो पैराग्राफ की मदद से बन जाता है। तो जनाब यहाँ पे देखें, यही हमारा बेसिक पॉइंट है। ये समझें, ज़ीरो से हम जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से है कि छोटे छोटे लेटर्स, छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, और आगे वर्ड्स को इकट्ठा करके हम सेंटेंसेस बना देते हैं, और सेंटेंसेस को इकट्ठा करके पैराग्राफ्स आगे फर्दर मज़ीद जो है वो बढ़ता जाता है काम। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आगे मज़ीद जो है वो इसको डिस्कस करेंगे, बेसिक लेवल की कुछ चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा, और मिलते हैं फिर आपको दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।